So move towards exercise question number 4. Question number 3. Tan A plus B is equal to given as root 3. तो tan theta में root 3 क्या है? Tan 60. So we'll write it here. Tan of A plus B is equal to tan of 60. So A plus B is equal to 60 डिग्रीज आ गया। अब ऐसे ही हमारे को दे रखा है tan ऑफ A 1/√3 कितना होता है? tan 30. tan 30 इज 1/√3. सो इसके हम दूसरी इक्वेशन हो जाएगी tan A माइनस बी और इज इक्वल टू 1/√3. ये दे रखा है हमारे को। सो अब हम क्या करेंगे? tan A माइनस बी इज इक्वल टू tan 30. So A minus B is equal to 30 degree. So this is the first equation and this is the second equation. मतलब कि first equation है आपकी A plus B is equal to 60 degrees and second equation is A minus B is equal to 30 degrees. So अब हम इसको subtracting these two equations, subtracting 1 and 2, we will get like A माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. तो दिस इज गेट कैंसल. सो 2B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो B इज इक्वल टू 90/2. सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. ठीक है. सो अब हमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 1. Suppose you put this value in equation number 1. So equation number 1 क्या है? A plus B is equal to 60 degrees. और B की कितनी वैल्यू है? B की वैल्यू है आपकी 45. So 45 is equal to 60 degrees and A is equal to 60 minus 45. This is equal to 15 degrees. So this का आंसर जो हो जाएगा, A का आंसर हो जाएगा 45. हमें फाइंड करना था. We have to find A and B. तो ये दोनों हमारे को कंडीशन दे रखे थे. तो अब A की वैल्यू आ गई है आपकी 15 डिग्रीज एंड बी की वैल्यू आ गई है आपकी 15 डिग्रीज. बी की वैल्यू है 45, ए की वैल्यू 15 डिग्रीज. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. अब इसमें क्या करना है हमारे को कि सपोज करिए ए को हम मान लेते हैं 30 डिग्रीज एंड लेट्स से ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज and B is equal to 60 degrees. तो हमारा LHS कितना हो जाएगा? Sin of 60 degrees plus 30 degrees. So this is equal to sin of 30 degrees plus 60 degrees. So plus sin of 60 degrees. तो ये हो जाएगा sin of 90 degrees, जो कि 90 degrees कितना है? 1. और sin 30 कितना होता है? 1/2. 1/2 plus और sin 60 1/2. sin 60 is 3√3/2. तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1. क्योंकि sin 90 1 होता है. sin 90 इज 1. 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2. तो दिस इज फॉल्स. फर्स्ट इज फॉल्स, इसको बना देंगे फॉल्स. सो सेकंड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ये आपके सामने टेबल दिया गया. ठीक है. sin 0 कितना है? 0. sin 30 कितना है? 0.5. और sin 45 इज इक्वल टू 0.6. sin 60 डिग्रीज कितना है? 0.7. इसकी वैल्यू एक्चुअली 0.7 आएगी अगर आप निकालेंगे तो. और sin 90 डिग्रीज कितना है? 1. सो पहले 0 डिग्री पे 0 था, 30 डिग्री पे 0.5 हो गया, 45 डिग्रीज पे 0.6 हो गया, 60 डिग्रीज पे 0.7 हो गया, 90 डिग्रीज पे 1 हो गया. सो दिस इज ट्रू. ये आपका हो गया ट्रू. अब हम आते हैं वैल्यू cos थीटा इंक्रीजेस. cos थीटा का कितना है? cos 0 इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा? cos 0 इज इक्वल टू 1. cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2. और आपका cos 45 डिग्रीज तो आपको पता ही होगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.6. और क्योंकि 1/2 इज 0.6 एंड 1/2 cos 60 डिग्री कितना है? 0.5.
और cos 90 डिग्री कितना है, इक्वल टू 0। तो जब cos की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 थी और 30 पे थोड़ी और कम हो गई, 45 पे 0.6 हो गई, 60 डिग्री पे 0.5 हो गई और 90 डिग्री पे 0 हो गई, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज फॉल्स है, पिछला वाला ट्रू था। तो नेक्स्ट इज लास्ट इज sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की जैसे अब साइन, अभी आप टेबल सामने यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज के लिए तो नहीं है, सिर्फ ये 45 डिग्रीज के लिए ही है। When थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज द sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल। 0 के लिए ये नहीं है, 30 के लिए ये नहीं है, ये 60 के लिए नहीं है और 90 के लिए भी नहीं है। सो वी हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड योर आवर आंसर एंड दिस इज आल्सो फॉल्स, ये पूरी तरह से फॉल्स है, ठीक है। लास्ट इज cot A is not defined for A is equal to 0, यानी कि cot A is not defined for A is equal to 0, यानी कि cot 0 की क्या वैल्यू है, cot ये आपके सामने टेबल है और cot 0 की ये वैल्यू है इंफिनिटी, cot 0 is equal to infinity, that is equal to not defined, so this is true। तो ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। So next is we move on towards the next exercise now।